सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी धम्म बंधुओं को आज के 34वें दिवस में बैकवर्ड कल्याण से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो व्यक्ति शोषित, वंचित, जिसका सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, बौद्धिक स्तर लोअर क्लास का होता है, पिछड़े होते हैं, उनके कल्याण, उनके विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक, आर्थिक और सर्वांगीण विकास के लिए जो चर्चा होती है, कार्य होता है, उसे हम बैकवर्ड कल्याण की बात कहेंगे। और इसके लिए हम एक साथ होते हैं सभी SC, ST, OBC समाज के लोग, इसीलिए हम उसे सत्संग कहते हैं। अगर एक ही समाज के लोग होते हैं तो उसे समरसता कहते हैं, और जब सभी समाज के लोग SC, ST, OBC होते हैं तो उसे समता की वाणी में उसे संबोधित किया जाता है। आज के भगवान बुद्ध धम्मा के पाठ में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब द्वारा लिखी हुई धम्म ग्रंथ बुद्ध धम्मा में के 34वें दिवस के अवसर पर आप सभी धम्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय कहना है कि तथागत भगवान बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो वो उस ज्ञान के पहले संबोधि गौतम सिद्धार्थ थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त के बाद वो संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध कहलाए। उसी परिपेक्ष में आज के वर्णन में पिछले जो उन्होंने नए खोज किया, तरह तरह से उन्होंने कई दृश्यों से, कई मठों से, कई संप्रदायों के लोगों से गुजरते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे, राजाओं से क्वेश्चन करते हुए, ऋषियों से क्वेश्चन करते हुए, सारी चीजों को पड़ाव को पार करते हुए जब तथागत भगवान बुद्ध संबुद्ध की ओर अग्रसारित हो रहे हैं, उसी समय की बात है कि क्या उनको संबुद्ध प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के पूर्व गौतम केवल एक बोधि यानी बुद्धि विवेकशीलवान थे। ज्ञान प्राप्त के बाद ही वह बुद्ध कहलाए। उनको बुद्ध बनने में काफी समय लगा। बोधिसत्व तो कौन और क्या होता है? जो प्राणी बुद्धि बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधि कहते हैं। देखिए, बोधि मतलब किसी की ज्ञान की जानकारी करने के लिए उत्सुक होना, वो बोधि होता है। बोधिसत्व कि ये व्यक्ति ज्ञान को, बुद्धि को प्राप्त करने के लिए अग्रसारित होता है। तो जब ये अग्रसारित थे तब वो संबोधि थे, और जब उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया तो संबुद्ध कहलाए। जो बोधि सत्व बुद्ध कैसे बनता है, एक बोधि व्यक्ति कैसे बुद्ध बनता है, उसके बारे कह रहे हैं कि बुद्धत्व को लगातार 10 जन्मों तक, जन्म कहिए या कई सालों तक, जब बुद्धत्व रहता है, व्यक्ति बोधिसत्व रहता है, बुद्ध बनने के लिए एक बोधि को क्या करना चाहिए? एक जन्म से वह मुदित प्राप्त करता है। मुदित अच्छे ज्ञान, करुणा, दयाशील प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, जिस प्रकार से सुनार जो होता है, एक सोना होता है, वह उसके ऊपर मिट्टी, धूल, तरह तरह की चीजें उस पर छा जाती है, तो वह सोनार क्या करता है? उसको धूल से, कण से हटा देता है। उसी प्रकार बोधिसत्व अपने चित्त में चित्त मैल 2 तरह होती है, एक शारीरिक मैल, एक मानसिक मैल। मन में जो, चित्त में जो दूर की जाती है, मन में व्याप्त होने वाला जो मैल है, वह ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया, यह क्या है? यह इसकी अति, इसकी हीन भावना, ये मैल होती है। इस मैल को दूर करके इन बात को स्पष्ट रूप से देखता है जो आदमी, जो मानव, चाहे पहले वो प्रमादी रहा हो या किसी तरह का शराबी, दरुआ या किसी भी तरह का वह लोक मोह में फंसा हो, जब इसे इस बात का बोध हो जाता है, उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है, उनमें मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की जिसकी भावना। अब देखिए, संबोधि वही व्यक्ति होता है जिसे सभी मानव के कल्याण की हित करने की भावना पैदा होती है, वही संबुद्ध कहलाता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने भावना, अभी देखिएगा, जो व्यक्ति सिर्फ अपना लाभ देखता है, अपने समाज का, अपने बिरादर का, वह व्यक्ति कभी संबोधि नहीं हो सकता, बुद्धत्व नहीं प्राप्त हो सकता। जो कल्याण सभी मानव का,
सभी मानव प्राणी यानी जीव से जंतु से लेकर के सभी मानव कल्याण हित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है, इस तरह मन में सभी प्राणियों के कल्याण करने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, अपने दूसरे के जन्म में विमला भूमि को प्राप्त होता है, यानी दूसरे के मन को भी समझने की इच्छा प्रकट होने लगती है कि जैसे जो मुझे चोट लगने से दर्द होती है, वही दर्द दूसरे के चोट लगने से जब उसे महसूस होने लगे, एहसास होने लगे, तो समझे कि वह व्यक्ति संबुद्ध की तरफ है। अगर किसी के दर्द न हो और उसे न पता चले तो वह व्यक्ति कभी बोधी नहीं हो सकता। यह बहुत बड़ा प्रमाण है। दूसरे इसी तरह वही व्यक्ति कारुणिक कहलाता है। उसी को करुणा यानी उसके प्रति करुणा पैदा होती है, दया पैदा होती है। तो यही चेतना सर्वदा मुक्त होकर के वह कारुणिक होता है। न वह किसी के अवगुण को बढ़ाता है, न वो किसी के गुण को घटाता है, यानी किसी के न नुकसान करता है और न उसके बहुत ज्यादा बढ़ाता है, यानी संबुद्ध रखने की प्रयास करता है। अपने तीसरे जीवन में वह प्रभावकारी भूमि प्राप्त करता है। उस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण इस समान स्वच्छ हो जाता। प्रज्ञा मतलब होती है ऐसी बुद्धि, प्रज्ञा पराध। ये होता ना, पराध मतलब होता अपराध से बना पराध होता। अपराध का मतलब है कहीं भी आप नुकसान करें, किसी का नुकसान करें, वो अपराध कहलाता। लेकिन पराध मतलब कि किसी का नुकसान न करिए। प्रज्ञा माने होती बुद्धि, पहिया, ऐसी बुद्धि जो किसी तरह का अपराध से मुक्त रहने को हो। वह अनात्म और अनित्यता से सिद्ध को दूर करने में तत्पर रहे, सफल है, हृदयगत। देखिए यह जीवन हमारा क्या अनित्य है। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह जीवन अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य का मतलब होता है जैसा है वैसा ही रहेगा, अनित्य है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है। इसके लिए बड़े से बड़े त्याग करने को तैयार रहता है। बिना त्याग कभी भी कोई महान नहीं हुआ। कहते हैं ना, बिना कोई त्याग के, बिना तपस्या के, बिना इसके कोई भी व्यक्ति महानता को नहीं पाया है और न पा सकता। एक पत्थर भी जब हथौड़े पड़ते हैं तो वह एक मूर्त हो गया। उसी तरह व्यक्ति जब तपस्याओं से धीरे धीरे अपने आप को आगे प्रमाणित करता है। अपने चौथे जीवन में देखिए, जीवन के कई पड़ाव होते हैं। बाल्यावस्था के बाद युवावस्था, इसके बाद प्रौढ़ावस्था, इसके बाद वृद्धावस्था। यह चारों अवस्थाएं जो है यह जीवन का एक अद्भुत अंग है। सारा ध्यान अब देखिए, उन्होंने कहा कि जो हमारी चौथा जो जीवन में वह अविस्मरणीय भूमि को प्राप्त करता। भूमि मतलब पृथ्वी से है कि हमारी ये शरीर एक भूमि है, एक तरह से ये हमारी शरीर में ही मन रहता है, भूमि में ही बीज रहता है। उसी तरह शरीर हमारे अंदर मन है। मन का स्थान मस्तिष्क है और हृदय में भी मस्तिष्क से कनेक्शन होता है। इसको एलोपैथिक या मेडिकल साइंस में कहते हैं न्यूरोजेनिक नर्वस सिस्टम, ये चीजों से संपर्क होता है। हृदय में अक्सर लोगों को हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं। वह सबसे घातक हार्ट अटैक की घटना होती है, इसे बचाया नहीं जा सकता है। जो किसी भी हृदयाघात होता है, हृदयाघात में दो कारण होते हैं। या तो किसी खून के गाढ़ा होने के कारण होगा, या तो व्यक्ति उसका जो बहुत करीबी हो या बहुत ज्यादा उसे प्यार करता हो वह गुजर गया या वह खो गया। उस खोने की असीम दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर हृदय के बीच में, दोनों हृदयों के बीच में, लेफ्ट और राइट के हृदय के बीच में लविंग मसल्स होती हैं, प्यार करने वाली मसल्स होती हैं। वही मसल्स में आघात होता है और क्रैकिंग होने के कारण ब्लॉक हो जाता है। उसी से हार्ट अटैक होने में डॉक्टर लोग भी इसे बचा नहीं पाते हैं। इसमें सिर्फ सांत्वना से ही बचाया जा सकता है। इसी सांत्वना को बाबा लोग भुनाते हैं।
यही एक सांत्वना होती है, जिसे अद्भुत ज्ञान को वो सुनाते हैं। यही है, यही सबसे बड़ा अद्भुत ज्ञान भगवान बुद्ध को ये मिला था। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें अष्टांगिक मार्ग का ध्यान करना पड़ेगा, और वही अष्टांगिक मार्ग ही मार्ग पर वो केंद्रित करते हैं, और 4 सम्यक व्यायामों पर केंद्रित करते हैं। अब 4 सम्यक व्यायाम क्या? व्यायाम ऐसा कार्य, भगवान बुद्ध, अम्बेडकर साहब की पुस्तक में लिखा है 4 नोबल लॉर्ड बुद्धा पाथ। और 4 नोबल मतलब आदर्श बुद्ध सत्य है, लेकिन कुछ लोग उसे आर्य सत्य करते हैं। 4 क्या? दुख का कारण, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उपाय करना पड़ेगा। अब उपाय करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। वो अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक सम्यक बोलना, सम्यक सुनना, सम्यक करना, सम्यक व्यायाम, सम्यक जीविका, सम्यक जो है धारण, सम्यक ध्यान, सारे जो अष्टांगिक मार्ग है, इस तरह से आपके वही आपको कर्म को आगे प्रोसीड करता है। 5 प्रकार के सील का भी आपके जीवन में बताए कि जो भी पंचशील है, सील मतलब आचार, यही 5 सील, और 3 उन्होंने एक बात बताई कि त्रिशरण और पंचशील की जो बात किया जीवन में, यह व्यक्ति को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है। यही उनको बोध क्या संबुद्ध प्राप्ति हुई। आगे 5वें जीवन वो सुदर्शन भूमि पर प्राप्त करते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच में संबंध में अर्थ। अब उन्होंने जो ज्ञान हुआ कि सही और गलत की कैसे पहचान करें। लोग कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। इसका भी संबुद्ध व्यक्ति ही पता करके अंशांश कल्पना, देखिए कल्पना की जाती अंशांश, कि कोई एक अंश कम है, एक अंश ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वही प्रबल होगा। इसीलिए जीवन में सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक प्रबल होगा तो दूसरा निर्बल होगा। जो निर्बल होगा वो दबा रहेगा, जो प्रबल होगा वो आगे प्रोसीड करेगा। आज देखिए जो गलत है वो प्रबल है, और सही लोग दबे हुए हैं। तो आगे चीज इसी बात के अच्छे 6ठे जीवन में उन्होंने अभिमुख भूमि प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में वो चीजों को विकास करके उनके 12 निदानों को अंकित करके बोधिसत्व पूरी तैयारी हो चुके थे। अभिमुख नामक विद्या, अभिमुख अपने अंदर आत्मसात कर लिए थे। यह उनको विद्या ज्ञान उनके मन से सभी अविद्या ग्रहण प्राणियों के लिए असीम करुणादय संचार कर लिए थे। यानी जितनी अज्ञानता थी अपने अंदर अभिमुख कर दिए थे। उसी तरह संविधान में अम्बेडकर साहब ने एक नियम दिया था, अधिनियम, ऐसा नियम जो खुद बनाने वाले पर भी लागू हो और जो उन पर पालन कर रहा है उस पर भी लागू हो और अधिकारी पर भी लागू हो। यानी बनाने वाला, चलने वाला और चलाने वाला तीनों को लागू हो से अधिनियम कहते हैं। उसी अभिमुख में थे। अपने 7वें जीवन के बोधि दूर संग भूमि प्राप्त करके वह बोधिसत्व देश काल से जितने भी बंधन होते हैं, मोह माया ये बंधन है, ये बंधनों से मुक्त होकर के अनंत कारण के साथ एक हो गए। किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी रहना भी आवश्यक है। जब तक ये देह नहीं रही होगी तब तक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। इस देह के सहारे ही व्यक्ति को करना होगा। इसीलिए आगे उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जैसे पानी किसी कवल को तृष्णा मुक्त करती है, होती है। दानशील होता है, क्षमाशील होता है, कुशल होता है और विद्वान होता है, शक्ति शांत प्रिय बुद्धिमान और वह प्रज्ञावान होता है। कहने का मतलब जब व्यक्ति के अंदर तृष्णा मुक्त हो जाता है यानी लालच मुक्त हो जाता है, दान के यानी किसी को दया से कोई भी चीज डोनेट कर देता है, भाई जरूरत है आपको दे दिया, जैसे लोग देह दान करते हैं, जैसे किसी शरीर नष्ट हो गई तो देह दान करते हैं, ये भाव होना चाहिए। इसके बाद क्षमा, कोई भी गलती कर रहा, बच्चा है गलती कर दिया, उसे क्षमा करने की सील शक्ति हो और वह कुशल व्यक्ति हो, अपने कार्य करने में परिपूर्ण हो, कुशलता हो। ये नहीं कि वो बोल न पाए, चल न पाए, अमल न कर पाए तो कुशल नहीं है। वह व्यक्तिगत विज्ञान को मतलब शरीर के अंदर धारण शक्ति हो, ग्रहण शक्ति हो और वह शांत मन से हो,
इसके बाद वो बुद्धिमान हो, यानी तर्कशील हो। बुद्धिमान का मतलब तर्कशील हो, और वह व्यक्ति प्रज्ञावान हो, किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज को जान सके, समझ सके। ऐसे व्यक्ति को इस तरह से उन्होंने जो जीवन में अपने संबुद्ध को प्राप्त किए, इस बात को बताना थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उनको बताना, पूरा ज्ञान को जानना कि कैसे संबुद्ध हुए। अपने इस जीवन के धर्म साधारण करते हुए और अन्य लोगों के सामने, देखिए धर्म का मतलब उन्होंने कहा कि धर्म धारणात, धर्म धारण कर लीजिए, चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन सधम्म होता है, सधम्म और अधम्म। अधम्म ही धर्म है, और सधम्म का मतलब जहाँ कहीं भी कोई त्रुटि न हो, ऐसे मार्ग जहाँ किसी भी तरह की विषमता न हो, वो सधम्म कहलाता है। उनमें उन्होंने आगे करके जीवन में जनता के लिए जाना और उद्बोध हुए, और सारी तरह से सहनशील हुए, और ज्ञान के कारण वह सभी चीजों को दूर करके मानव के चित्त और वृत्ति को, प्रज्ञा को भटकते हुए से रोकने की और चित्त की वृत्तियों को शांत और सरल करने का उन्हें संबुद्ध प्राप्त कर लिया। तो इसलिए अपने 8वें जीवन में